उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ कांड में पुलिस ने 2 और सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पीड़ित परिजन से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने मृतकों के परिवार के लोगों से हादसे की जानकारी ली। इस हादसे पर टिकैत ने सरकार को घेरते हुए हमला भी बोला और धार्मिक भावनाएं सरकार के एजेंडे में शामिल हैं, ये बात कही गई। महाराज जी सरकार का ही तो प्रचार कर रहे थे, ये बड़ी बात कही गई है। वहीं देश का राजा जो चाह रहा है वही महाराज जी कर रहे हैं, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। सरकार व्यवस्था करे, ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है, या फिर धार्मिक उसका पाबंदी लगाओ। भाई भोले बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, कोई जिम्मेदारी नहीं। महाराज जी की भीड़ आ रही है, उनकी क्या जिम्मेदारी भाई? सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अपनी आयोजन नहीं करते भाई सरकार। भाई अभी तो आएगा ना ये जो क्षेत्र है, अब आने वाला टाइम पे धार्मिक युद्ध तो यही होंगे भाई। यहाँ से हाथरस मथुरा कितनी दूर है? अब मथुरा की तो बारी है, उन्होंने तो कहा मथुरा की बारी है। तो इंतजाम सरकार को करने चाहिए। अगर डेथ होती है तो 50 लाख रुपए एक परिवार को मिलना चाहिए। ठीक। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अब ट्रांसफर नहीं होगा। 5000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर के ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। बता दें कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली के गवर्नमेंट टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर सियासत चल रही थी। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि उनकी मंजूरी के बिना इतने बड़े स्केल पर शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। दरअसल शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को शिक्षा निदेशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें सेक्शन 16 के तहत निर्देश दिए गए थे कि एक ही विद्यालय में 10 साल से ज्यादा समय तक सेवा देने वाले सभी टीचर्स को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करना होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी का सांसद आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बधाई दी है और कहा है कि बीजेपी वाले तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव ने मुझे पत्र में लिखकर बताया है कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का विषय केंद्र सरकार और उनके प्रतिनिधि एलजी साहब के अंतर्गत आता है। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र आज देश के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दरअसल संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश को, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब जस्टिस गवई ने कहा था कि किसी व्यक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता के तौर पर क्यों आई है। इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था, राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद ये कमेंट आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं।